और चौथा पॉइंट ऐसा है जो कि 11,000 वोल्टेज का झटका देता है। क्या पंडित जी, वो चीज़ हम जानना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये चीज़ जानना चाहेंगे। चौथी बात ये है, आप लोग थोड़ा सावधानी से सुनना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हरे कृष्णा मार्ट में। मैं धवल। तो दोस्तों आज हम आए श्री राधा रानी और कान्हा जी के विवाह स्थल पर। तो दोस्तों ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि बाल अवस्था में श्री राधा रानी और कान्हा जी का विवाह हुआ था। तो दोस्तों आज हम आए हुए थे, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा श्री राधा कृष्णा विवाह स्थल भांडीर वन मार्ट वृंदावन मार्ट। तो दोस्तों आज हम आए हुए थे आपको दर्शन कराने भांडीर वन मार्ट। मेरे ख्याल से आपने इसका नाम पहले कभी सुना हो, लेकिन दोस्तों जहाँ राधा रानी और कान्हा जी का विवाह हुआ था, आज उस जगह के हम आपको दर्शन कराते हैं और यहाँ की जो कहानियाँ हैं और जो यहाँ की रहस्यमयी बातें हैं उनसे आपको अवगत कराते हैं। तो दोस्तों समय ना गवाते हुए प्रवेश करते हैं अंदर की तरफ। ये मुख्य द्वार है, आप जैसे देखा मैंने अभी आपको दिखाया श्री राधा कृष्ण विवाह स्थल भांडीर वन मार्ट, ये मुख्य द्वार है। दोस्तों आज हम खड़े हुए हैं भांडीर वन में और आपको दर्शन कराते हैं श्री राधा रानी और कान्हा जी का जहाँ विवाह हुआ था उस जगह के। तो दोस्तों समय ना गवाते हुए मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं उस जगह के जहाँ राधा रानी और कान्हा जी ने विवाह किया था, जहाँ कान्हा जी ने राधा रानी की मांग में सिंदूर भरा था, जहाँ कान्हा जी और राधा रानी ने 7 फेरे लिए थे, उस पेड़ के भी आपको दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों मंदिर के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। ये मंदिर का आप देख सकते हैं, ये मेन मंदिर है जहाँ आप प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थली। तो दोस्तों आपने जैसे अभी देखा होगा, तो आइए आपको दर्शन कराते हैं कि कान्हा जी ने बाल अवस्था में श्री राधा रानी के मांग में सिंदूर भरा था, जिसके साक्षात गवाह ब्रह्मदेव थे। ब्रह्मदेव ने जिस पेड़ के नीचे, जिस कीड़ा स्थल के नीचे ब्रह्मदेव ने श्री राधा रानी और कान्हा जी की 7 फेरे लगवाए थे, हम आपको उस चीज़ के भी दर्शन करवाएंगे। हम आपको सबसे पहले मंदिर के दर्शन कराते हैं और मंदिर के दर्शन कराने के बाद आपको लेके चलते हैं उस स्थान पे जिस स्थान पे श्री राधा रानी और कान्हा जी ने 7 फेरे लिए थे। चलिए दोस्तों मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं। तो मित्रों यहाँ पे संस्कृत के दोहे लिखे हुए हैं श्री बिहारी जी सहाय, श्री भांडिव बिहारी जी के बारे में। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं कान्हा जी ने राधा रानी की मांग भर रखी है। आपको दर्शन कराता हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे और आशा करता हूँ आपको भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए पंडित जी से जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका नाम? ओम भारद्वाज भांडीर वन। ओम भारद्वाज भांडीर वन। तो पंडित जी कहा जाता है और सुना जाता है कि जो राधा रानी थी वो ठाकुर जी की प्रेमिका थी। उनका तो शादी, उनका विवाह तो हुआ ही नहीं था, ऐसा ना कहीं पे हमने पढ़ा ना कहीं पे सुना। उनका जो विवाह हुआ था वो रुक्मणी आदि इन सबों से हुआ था। तो पंडित जी इसके बारे में हमें थोड़ी विस्तार से बताएंगे आप? जरूर जरूर, थोड़ा सा बताइए। पहले तो यह आपने प्रश्न किया था कि राधा रानी तो केवल उनकी प्रेमिका थी, तो इसका उत्तर ये भी कि प्रेमिका भी पत्नी ही होती है, प्रेमिका पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि ठाकुर जी जब केवल 2.5 साल के थे, राधा रानी ने इनको अपने बराबर का बना लिया था। राधा रानी उस टाइम कितनी बड़ी थी? 12 साल 4 महीने 3 दिन की। 12 साल 4 महीने 3 दिन। ठाकुर जी 2.5 साल के थे। ठाकुर जी 2.5 साल के। तो राधा नंद बाबा के साथ में ठाकुर जी गाय चराते हुए आ गए थे यहाँ पर, गाय चराते हुए। और जैसे ही उन्होंने भांडीर वन में प्रवेश किया, यहाँ पे बहुत जोर से आंधी तूफान मेघ और ओले पड़ने लगे, तो ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। तो नंद बाबा कहने लगे मन मन में कि गोविंद यार, मैंने सुना है कि तू अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी है, ये बरसात हो रही है, तमाम
दुनिया भर के ओले पड़ रहे हैं, रो रहा है तू, इससे मैं भयभीत हो रहा हूँ। का विवाह ऐसा होता है, किसी सोती हुई कन्या को उठा लाना, किसी के बाप को, कन्या के बाप को परास्त कर देना, युद्ध में जीत करके लाना, ये हमारे हिंदू धर्म में राक्षसी विवाह कहलाता है। और इसीलिए और किन्हीं पत्नियों को मान्यता नहीं दी गई है, और सबको रुक्मिणी, जामवंती और जितनी भी थी पत्नियां, उन सबको ठाकुर जी भगा भगा करके लाए हैं, युद्ध में जीत करके लाए। तो इसको खत्म कर। तुरंत ही बरसात बंद हुई। उसी समय पर राधा रानी नील भसन पहने हुए अनंत कोटि सूर्यों की आभा को मुखमंडल पर लिए हुए नंद बाबा के समक्ष प्रकट हुई। तो नंद बाबा ने पहले तो उनको प्रणाम किया और कहने लगे कि लो भद्र ले जाओ ये शिशु तुम्हारा, इसे जहाँ चाहो मौज करो। लेकिन राधा रानी ने ये बात सुनी नहीं और नंद बाबा की गोदी में झपट्टा मारा और ठाकुर जी को अपनी गोदी में ले लिया। जैसे ही ठाकुर जी गोदी में आए राधा रानी की में, वो भी राधा रानी के बराबर के हो गए। उनको लेकर के गलबैया डाल करके यहाँ लाई है, यहाँ पर। जी हाँ, ये विवाह स्थल है, ये विवाह स्थल है। हाँ जी, श्री राधा रानी और ठाकुर जी, कान्हा जी का यहाँ लाई है। तो यहाँ पर ठाकुर जी का स्वयं श्रृंगार ठाकुरानी ने किया, राधा रानी ने, और राधा रानी का श्रृंगार कृष्ण भगवान ने किया। इतने में यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने विनती किया कि प्रभु जी आप दोनों विवाह करें तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, मुझे श्राप लगा हुआ है सरस्वती का, मेरी कहीं पूजा नहीं होती है। यदि मैं आपका विवाह करूं पुरोहित बन करके तो मेरी पूजा दोबारा से प्रारंभ हो जाएगी। तो पहले तो ठाकुर जी ने मना किया, लेकिन बाद में वो राजी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने यहाँ पर दोनों का विवाह किया है। ब्रह्मा जी ने, जी हाँ, और ब्रह्मा जी ने राधा रानी के पिता के कर्तव्य का निर्वहन किया है, यानी ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान भी लिया है। ब्रह्मा जी ने कन्यादान ले लिया और ब्रह्मा जी ने पुरोहित का काम किया है। पुरोहित मतलब पंडित जी का। हाँ, यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भर। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। एक बार देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से। पंडित जी, वो स्थल जहाँ राधा रानी और ठाकुर जी ने विवाह के जो फेरे लिए थे, वो कौन सा स्थल है? पीछे दोस्तों, ये वो ही जगह है जहाँ ब्रह्मदेव ने राधा रानी और ठाकुर कान्हा जी की शादी कराई थी। आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों, आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ब्रह्मदेव ने ठाकुर कान्हा जी की और श्री राधा रानी जी की शादी कराई है। देख लिए दोस्तों। वो ये है, वहाँ पर केवल गठजोड़ हुआ है। गठजोड़, हाँ, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा हुआ है, ब्रह्म वैवर्त, इसमें पूरी कथा है। इसमें पूरी कथा है। तो वो स्थल कौन सा है जहाँ भगवान जी फेरे? फिर तो झाड़ के नीचे बताते हैं उधर। झाड़ के नीचे, झाड़ के नीचे गठबंधन हुआ था। गठबंधन। हाँ। तो वो गठबंधन वाली जगह आप हमें एक सेकंड, गठबंधन वाली जगह भी दिखाऊंगा, लेकिन वहाँ पर विवाह नहीं हुआ है। वहाँ विवाह नहीं हुआ है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, 11वां पुराण है। ये तो जबरदस्ती बना लिया है। देखो, इसी समय राधा श्री कृष्ण के सभी पाई यहाँ बहुत जोर से आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, ठीक है ना। नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। यो कहकर ये बड़ी बटबड़के के नीचे की लीला यहाँ तक की है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि इस पुत्र ले जाओ तुम अपने प्राणनाथ को और अपना बनो। दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज़ इस बारे पे भी नोटिस करवाना चाहूँगा भाई, दिखवाना है ये चीज़। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ दोहे, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये राधा रानी की और कृष्ण की मुलाकात बट वृक्ष के नीचे हुई है। बट वृक्ष के नीचे, जहाँ पर वो जो आप चौरी बता रहे हो, चौरी बता रहे हो, वहाँ पर गठबंधन हुआ है। गठबंधन। हाँ, ब्रह्मा जी वहाँ तक नहीं आए हैं, वहाँ तक नहीं आए हैं। ठाकुर जी ठाकुरानी प्रकट हुए हैं और उस प्रकट होने के बाद नंद बाबा की गोदी से ठाकुर जी अपनी गोदी में ले लिए और यो कहकर नंद ने भय से रोते हुए बालक को राधा के हाथ में दे दिया। राधा ने बालक को ले लिया और मुख से मधुर हास प्रकट किया। वे नंद से बोली, ऐसा क्या? श्री कृष्ण को दोनों बाहों से सानंद गोद में लेकर श्री राधा अपनी रुचि के अनुसार वहां से दूर ले गई, वहां से यहाँ ले आई। अब बताइए वहां पर क्या है? वहाँ पे तो सिर्फ गठबंधन हुआ। गठबंधन है केवल। तो वो स्थल पंडित जी आप हमें दिखाएंगे? वो विवाह वो दिखाएंगे। अब उन्होंने विवाह स्थल बना रखा है, विवाह स्थल, हाँ बना रखा है, लेकिन पौराणिक विवाह स्थल यही है। पौराणिक जो शास्त्रों में माना जाता है, ये लिखा गया है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है 11वां जो लिखा हुआ है इसमें, उसमें शास्त्रों के अनुसार ये है। और पंडित जी, दूसरा प्रश्न आपने ये किया था कि राधा रानी तो केवल प्रेमिका थी। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा
कि सिर्फ राधा रानी ही कृष्ण भगवान की धर्म पत्नी थी और कोई नहीं। भागवत जी में वर्णन आया है, जब रुक्मिणी जी का विवाह हो रहा था तो उन्होंने ठाकुर जी के लिए एक पत्र लिखा था एक ब्राह्मण के द्वारा और भेजा था। उस पत्र में क्या लिखा हुआ था, हे गोविंद, जब से मैंने तुम्हारी कीर्ति अपने इन कानों से सुनी है, मैं आपके चरणों की बेबोल दासी बन चुकी हूँ। परसों मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो जाएगा। डॉट 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 भागवत जी का श्लोक आता है, निर्बध्य माम देहेन राक्षसेन विदना द्वय वीर शुल्कम। हे गोविंद, आप मुझे जबरदस्ती बलात् अपहरण करके ले जाइए और चाहो तो राक्षसेन विदना द्वय वीर शुल्कम, राक्षसी विधि से विवाह कर लेना मेरे साथ में। राक्षसी विधि का विवाह ऐसा होता है, किसी सोती हुई कन्या को उठा लाना, किसी के बाप को, कन्या के बाप को परास्त कर देना, युद्ध में जीत करके लाना, ये हमारे हिंदू धर्म में राक्षसी विवाह कहलाता है। और इसीलिए और किन्हीं पत्नियों को मान्यता नहीं दी गई है और सबको रुक्मिणी, जामवंती और जितनी भी थी पत्नियां, उन सबको ठाकुर जी भगा भगा करके लाए हैं, युद्ध में जीत करके लाए हैं। लेकिन यहाँ पर राधा रानी ठाकुर जी को युद्ध में जीत करके लाई है। मतलब राधा रानी स्वयं ठाकुर जी को लाई है, लेके आई है। जी हाँ। तो अब हम ये कैसे, और ब्रह्मा जी ने विवाह पढ़ाई है, ब्रह्मा जी ने अब मुझे बताइए, रुक्मिणी, जामवंती और इनके विवाह में कौन था पंडित? इनका विवाह नहीं हुआ ठाकुर जी के साथ। जो 16,107 जो रानियां थी ठाकुर जी की, उनके साथ में वैदिक रूपी से विवाह नहीं हुआ है। विवाह केवल राधा के साथ हुआ है। नहीं तो बताइए, रुक्मिणी के और इनके जामवंती के विवाह में कौन था पंडित, कौन पुरोहित था? क्या तू बेटा भगवान है, तू क्या दक्षिणा देगा? भांडीर वन में एक घर है, वहां से मेरे लिए मधुकरी करके लिया। इन गोपियों ने ठाकुर जी पर फोन किया कि तुम कहाँ हो? फोन किया का मतलब कुछ पहले होते होंगे इंस्ट्रूमेंट। तुम कहाँ हो? तो ठाकुर जी ने बताया, मैं तो गुरु जी के पास हूँ, दुर्वासा ऋषि के। तो दुर्वासा ऋषि का नाम तंत्र के रूप में बहुत बड़ा था, तो लेकिन हम मिलना चाहते हैं कि मिलने आ जा, लेकिन मेरे गुरु जी बहुत खाते हैं। तो सभी बहुत, जिसकी किसी भी चीज में गणना नहीं है ना, वो पंडित थे। वहां पर कोई नहीं था, कोई था ही नहीं, भगा के लाए उनको। और यहाँ पर देखो ठाकुर जी के यहाँ पर इधर देखिए, ब्रह्मा जी स्वयं शादी कर, देखा वो हमने। हाँ। तो रुक्मिणी, जामवंती इनके बारे में बताइए मुझे। और बाकी 4 बातें, भांडीवन का कुआं है, ये ठाकुर जी ने बंसी से खोदा है, बट वृक्ष के नीचे गठजोड़ हुआ है, ठीक है ना, पास में बंसी बटे हैं। बाकी भांडीवन के बारे में आदि 12 पुराण में या संत लोगों के द्वारा कुछ कहा जाता है। 4 बातें हैं। पहली बात है कि भांडीर वन के ऊपर होकर के चिड़िया भी गुजरती है तो उसको मोक्ष मिल जाता है। दूसरी बात है, भांडीर कूप पर आचमन करने से और भांडीर बिहारी के दर्शन करने मात्र से अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात है, भांडीर वन में मधुकरी की जाती है, जो ठाकुर जी ने भी की थी। मधुकरी कहते हैं मांग करके छाछ पीना। तो यहाँ पर मधुकरी का बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग मधुकरी करते हैं उनको अनंत कोटि जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। और चौथा पॉइंट ऐसा है जो कि 11,000 वोल्टेज का झटका देता है। क्या है पंडित जी, वो चीज़ हम जानना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये चीज़ जानना चाहेंगे। चौथी बात ये है, आप लोग थोड़ा सावधानी से सुनना, भांडीर वन में केवल वही जीव प्रवेश कर सकता है जो राधा कृष्ण के वास्तविक विवाह में सम्मिलित था। मतलब पंडित जी आप जो बोल रहे हैं वो उससे मुझे भी झटका लगा 11,000 वोल्ट का। आपने जो कहा अभी कि 11 जो राधा रानी और कान्हा जी का विवाह हुआ था 5,000 वर्ष पहले, जी हाँ, उसमें हम उपस्थित थे उस जगह। जी हाँ, ग्वालवाल के रूप में, ग्वालवाल के रूप में। उसमें यूथ का अर्थ होता है, एक यूथ का मतलब कई करोड़ ग्वालवाला थे। तो आप भी उसी में ही होंगे, मैं भी उसी में ही होऊंगा। तभी हमें इतना, हाँ, तो दोस्तों तभी हमें इतना अच्छा दर्शन मिला श्री राधा रानी ठाकुर जी। और पंडित जी यहाँ पे एक कहा जाता है कि राक्षस को दाऊ बाबा और कान्हा जी ने मारा था। वो मंदिर है, दाऊ जी का मंदिर है।
प्रलंबासुर का वध किया है। प्रलंबासुर मतलब वो राक्षस का नाम प्रलंबासुर था। बत्सासुर था। बत्सासुर। प्रलंब नाम का एक राक्षस था, उसने बत्सासुर माने गाय के बछड़े के रूप ले लिया था और आकर के ठाकुर जी के बछड़ों को मारने लगा ठाकुर जी के बछड़ों को। तो ठाकुर जी ने उसको पहचान लिया और उसका उद्धार कर दिया। उद्धार का मतलब उसको मार दिया। तो ग्वालवाल कहने लगे, अरे यार कन्हैया, तूने तो ये बहुत बुरा काम किया, तूने गाय का बछड़ा मार दिया है, तू गौ हत्यारा है। तो ग्वालवाल कहने लगे कि तू हत्यारा है। ठाकुर जी कहने लगे, भैया मैंने तो राक्षस मारा था, कि कुछ भी हो, वो था तो गोवत्स के रूप में, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी बोले, क्या प्रायश्चित करूँ? तुम्हें सारे तीर्थों का स्नान करना पड़ेगा। कि सारे तीर्थ तो 68 करोड़ हैं। बोले, वो तो 68 करोड़ में कैसे स्नान करूँगा? कि हमें कुछ नहीं पता भैया, तू कैसे भी कर। ग्वालवाल चालाक थे, वो भी चाहते थे कि हमें भी स्नान हो जाए। तो ठाकुर जी ने यहाँ पर बंसी से कोई कुआं प्रकट किया। ये पहले भी था, चारों युगों में था, लेकिन लुप्त हो गया था। तो ठाकुर जी ने बंसी से इसको प्रकट किया और इसमें सारे तीर्थ अपना अपना नाम लेकर के आते गए। आज भी इस कूप में सोमवती अमावस्या के दिन इसके पानी का रंग बदल जाता है, दूध के रंग जैसा हो जाता है, सफेद। हाँ, बहुत बड़ा मेला लगता है। उसके आसपास 2 कुंडियाँ बनी, उनमें केवल वही माताएं बहनें स्नान करती हैं जिनके बच्चे होते नहीं, होकर के बढ़ जाते, खंडित हो जाते गर्भ, या केवल लड़की होती है। ठाकुर जी की इच्छा से उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित। जय श्री राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें इतना अमूल्य समय दिया आपने, और आपने हमें इस मंदिर के बारे में इतना अवगत कराया, इतने सारी कहानी बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। ठीक है, आशीर्वाद। राधे राधे। राधे बेटा, खुश रहो। तो दोस्तों आइए आज आपको लेके चलता हूँ उसी जगह पे जहाँ कान्हा जी ने अपनी बांसुरी से जो कुआं उत्पन्न किया था। आइए आज उस कुएं का आपको दर्शन कराता हूँ। कहा जाता है दोस्तों, जब सोमवती या पूर्णवती अमावस्या होती है दोस्तों, तब इसका पानी सफ़ेद हो जाता है, दूध जैसा। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कुआं ये कान्हा जी ने अपनी बांसुरी से उत्पन्न किया था। तो आप स्टार्ट करते हैं कि आप जो यहाँ पे हम जो खड़े हैं, ये नारद जी का योगदान सब जगह विशेष होता है। तो यहाँ नारद जी ने एक तो मध्यस्थता का काम किया है। हाँ गुरुदेव। ये मंडप जो है शादी में जैसे मंडप गाड़ते हैं, मंडप 4 स्तंभ, यानी हमारे 4 ही वेद हैं, 4 ही पुरुषार्थ है, 4 ही स्तंभ होते हैं, जो कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, इस प्रकार से 4 ही हमारे युग हैं, 4 स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभों के अनुसार ही 4 वेद होते हैं, और वेदों के अनुसार ही हमारी जो वैवाहिक रीति है, वैदिक रीति है, उस वैदिक रीति में 4 ही पुरुषार्थ जो है मनाए जाते हैं। और 4 पुरुषार्थ हैं, ये देखो, ये 4 पुरुषार्थ गढ़े हुए हैं। जो शादी में मंडप जो बनता है, वो शादी का मंडप ये भगवान कृष्ण स्वरूप, ये कृष्ण स्वरूप, हाँ। और ये कृष्ण स्वरूप, ये जो मंडप का जो दरवाज़ा जो बनता है 2 नंबर का, 3 नंबर का, ये है मंडप का जो है दरवाज़ा। ये राधा रानी स्वरूप, ये 4था है। ये राधा रानी स्वरूप, वो वाइट स्वरूप में है, ये सांवले स्वरूप, ये सांवले स्वरूप है, ये वाइट स्वरूप है। दोस्तों आप जैसे एक बार देख सकते हैं, गौर नहीं किया था उतना, ये सांवला स्वरूप है, ये बिल्कुल गोरा स्वरूप है। एक बार दिखाना चाहूँगा दोस्तों आपको, ये देखिए आप, और ये वाला दोस्तों देखिएगा आप, ये सांवला स्वरूप है। ऊपर जाकर के दोनों एक हो गए, एक प्राण दो देही। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और देखिए आप, नीचे से देखिए दोस्तों, नीचे से देखिए दोस्तों, वो अलग अलग है, और ऊपर जाके दोस्तों एक ही में मिल गई हैं, आप देख सकते हैं। और ये गठ जोड़ा, जैसे पटका जो होते हैं, पटका बीच में बर दुल्हन का जो पटका बनता है, ये पटका बना हुआ दोस्तों। ये पटका जैसे कि पीछे जो बांधा जाता है वर और वधू को, ये वो चीज़ पटका है, राधा रानी और कान्हा जी को बांधा गया है। ये हथलोई का, हाथ में दोनों हस्त मिलन जो होता है ना, ये हथलोई का, कृष्ण राधा रानी का हस्त मिलन करा रहे हैं ब्रह्मा जी। दोस्तों एक चीज़ ये और आपको दिखाना चाहूँगा, ये हस्त मिलन, आप देखिए इसको, ये गुरुदेव ये क्या था? ये हस्त मिलन, राधा और कृष्ण का जो हथलोई दान कराते हैं ना, तो ये कन्यादान सब है, ये हथलोई का दान करा रहे हैं ब्रह्मा जी। हथलोई का दान, हाँ ठीक है। ये ब्रह्मा जी का प्रतीक है, ये ब्रह्मा जी आचार्य पुरोहित, ये ब्रह्मा जी का प्रतीक है।
दोस्तों एक बार और आप ये ऊपर से छवा हुआ है, ये मंडप जैसे छाते हैं, ये मंडप के दरवाजे जो बने हैं। मंडप के दरवाजे तो दोस्तों आज आपको दर्शन कराते हैं, आइए आपको दर्शन कराते हैं जहाँ कान्हा जी और कन्हैया जी और राधा रानी ने वरमाला एक दूसरे को डाली थी। स्वयं इसके प्रमाण हमारे तीनों लोक के जो देवता हैं, ब्रह्मा देव, उन्होंने देखिए बीच में बैठे हुए हैं। और दोस्तों ये ही वो स्थान है जहाँ हमारे कन्हैया जी और राधा रानी ने 7 फेरे लगाए थे। आइए आपको एक स्थान दिखाता हूँ। दोस्तों ये ही वो स्थान है जो आप देख सकते हैं जहाँ कान्हा जी, कन्हैया जी और हमारी श्री राधा रानी ने 7 फेरे लगाए हुए थे। आप देख सकते हैं इस जगह को। और ये हमारे कन्हैया जी और हमारी श्री राधा रानी जी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, हम हरे कृष्णा मार्ट चैनल द्वारा आपको ब्रज के जो मंदिर हैं उनके दर्शन कराते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी। राधे राधे।